जो भी यह कहानी सुन रहा है उन सभी को मेरा राम राम। यह कहानी गणेश जी की बुढ़िया से खीर बनाने की कथा है। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वीलोक पर निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। एक गरीब बुढ़िया अपने घर के आंगन में बैठी थी, तो उसने कहा, ला मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ, मेरे पास तो वैसे कुछ काम नहीं है। इस पर गणेश जी ने कहा कि घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाना अम्मा। बुढ़िया ने कहा, इतने कम चावल और दूध तो मैं बड़ा भगोना कैसे चढ़ाऊं? तो गणेश जी बोले, नहीं अम्मा, तू तो बस बड़ा भगोना ही चढ़ाना। बुढ़िया ने घर के सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दिया। गणेश जी के दिए हुए चावल और दूध में जैसे जैसे उबाल आता गया, वैसे वैसे वह भगोना पूरा भरता गया। गणेश जी उस बूढ़ी अम्मा से कहने लगे कि माँ, मैं तो नहाने के बाद ही खीर खाऊंगा, और वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए, तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने एक कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के बाद उस कटोरी को दरवाजे के पीछे छुपा दिया। इसके बाद बुढ़िया ने गणेश जी के लिए खीर निकाली और बोली, आजा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले, मैंने तो खीर पहले ही खा ली थी अम्मा। तो जब बुढ़िया ने पूछा कि तूने कब खीर खाई, तो बोले कि जब तेरे पोते पोती ने, पड़ोसन ने और बहू ने खाई, मेरा तो पेट तभी भर गया था। इसके बाद बुढ़िया बोली कि अब इस बची हुई खीर का मैं क्या करूं? तभी गणेश जी बोले कि अम्मा, तू पूरी नगर में ये खबर कर दे कि आज तेरे घर पर दावत रखी है, और पूरी नगरी को इस दावत के लिए बुला ले। तो बुढ़िया बोली, मुझ गरीब के पास तो मेरे खाने के लिए भी कुछ नहीं है, मैं पूरी नगरी को कैसे जिमा सकती हूँ? नहीं अम्मा, मैं जैसा कह रहा हूँ तो बस वैसा ही कर, और पूरी नगर में यह ढिंडोरा पिटवा दे कि आज इस बुढ़िया के घर दावत है। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। जब ये बात राजा को पता चली तो उन्होंने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पे शोभा देता है या मेरे घर पे? बुढ़िया ने कहा, ठीक है राजा जी, अगर आपको चाहिए तो आप ले लो। तो राजा जी ने वो खीर का बर्तन अपने महल में मंगवा लिया, और जैसे ही वह बर्तन महल में आया तो उस खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंचले हो गए, और उस खीर में बदबू आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया अपना बर्तन ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, अगर आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस ले लिया तो खीर फिर से सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि अब इस बची हुई खीर का क्या करें? तो गणेश जी बोले कि झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दो, और ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अंतर्ध्यान होते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। खड्डा खोदकर बर्तन गाड़ने वाली बात उस बुढ़िया की बहू ने सुन ली थी, तो सुबह उठते ही बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, आपके गणेश जी तो झूठे हैं। सास ने कहा, बहू, मेरे गणेश जी झूठ तो नहीं हो बोल सकते, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन करते 2 हीरे जवाहरात से भरे चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो सच में सच्चे हैं। सास ने कहा कि गणेश जी तो सिर्फ भावनाओं के भूखे होते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। जय हो विनायक महाराज की।